हे गाइस, मैं साहिल आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए सम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेशियो दिया गया है आपको 3:2। फिर यहाँ लिखा है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 नेट प्रॉफिट इज ₹2 लाख। यहाँ आपको नेट प्रॉफिट और रेशियो दोनों दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं, अप्रोप्रिएशंस पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम और कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी आर 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ ए और बी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होना है वो रेट दिया गया है। थर्ड पॉइंट है सैलरी इंटाइटल टू ए 20,000 पर एनम। इसका मतलब है ए को पूरे साल में 20,000 रुपीस एज सैलरी मिलेगा and B was entitled commission of 10% on sales। यहाँ पे आपको दिया गया एनुअल सेल्स 4 लाख रुपीस। जब हम इसका 10% करते हैं 4 लाख का, वो 40,000 होता है, तो 40,000 B को कमीशन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी रेट दिया गया है। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स कितना विड्रॉ करते हैं। Drawings of the partners were as follows. A withdraws ₹3,000 on the first day of every month and B withdraws ₹5,000 on the last day of every quarter। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो केसेस है। A विड्रॉ करता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में और B विड्रॉ करता है लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने। तो हम सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता दिया था, हम सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ये लाइन लिखेंगे और हमें दिया हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 नेट प्रॉफिट ₹2 लाख है। तो हम 31 दिसंबर 2018 को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मेट पता ही है कि हम पर्टिकुलर्स रुपीस लिखते हैं और यहाँ डेबिट और क्रेडिट। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट अप्रोप्रिएशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एट द रेट 6% है। तो हम यहाँ लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी हम इन दोनों का निकालेंगे। ए का कैपिटल है 2 लाख रुपीस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इज 20,000 रुपीज। सिमिलरली बी का कैपिटल है 1 लाख रुपीस और इंटरेस्ट है 10%। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है। अब हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ए और बी दोनों का फिगर ऐड करके जो 30,000 होता है। तो हमारा फर्स्ट अप्रोप्रिएशन हो गया है। हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हुए सैलरी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी टू बी इंटाइटल टू ए इज 20,000 रुपीज पर एनम। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी और हमें देना है ए को। तो यहां हम मेंशन करेंगे ए और यहां हम लिखेंगे 20,000 रुपीज। तो हम सैलरी ए को 20,000 दे चुके हैं। उसी पॉइंट में बोला है कि B will be entitled a commission of 10% of annual sales। तो हमें एनुअल सेल्स दिया गया है 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000 होता है। तो B को कमीशन 40,000 रुपीस मिलेगा। तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन B 40,000 रुपीस। हमारे डेबिट साइड का सारा एंट्री हो चुका है। अब हम क्रेडिट साइड में चलते हैं। जैसे कि सम की स्टार्टिंग में ही हमें नेट प्रॉफिट मिल चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ₹2 लाख।
अब हम अपने लास्ट एंट्री में चलते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। पर उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि ए और बी पूरे साल में कितना ड्राइंग्स करते हैं, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट। सो ए ₹3000 एवरी मंथ निकालता है, तो 3000 इंटू 12 करेंगे तो हमें उसका टोटल ड्राइंग्स मिल जाएगा, दैट इज 36,000 रुपीज। 36,000 रुपीज ए विड्रॉ करता है पूरा 36,000 रुपीज एक साल में। वैसे ही हम बी का निकालेंगे। बी निकालता है 5,000 रुपीज एवरी क्वार्टर में, तो हम 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। हम लोग 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इसलिए करें क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 इंटू 4 इज 20,000 रुपीज। तो हमें ए और बी दोनों का टोटल ड्राइंग्स मिल गया है। ए का है 36,000 रुपीज और बी का है 20,000 रुपीज। ए और बी दोनों का टोटल ड्राइंग्स निकालने के बाद अब हम उन दोनों का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए का हो जाएगा 36,000 रुपीज, जो उसका पूरा ड्राइंग्स है, मल्टीप्लाइड बाय 6%, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया गया है 6%, मल्टीप्लाइड बाय 6.5 बाय 12। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए विड्रॉस ₹3,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए अलग अलग मेथड भी होते हैं। मंथली और क्वार्टरली दोनों केसेस में अलग तरीके से निकलता है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमें 6.5 बाय 12 ये मल्टीप्लाई करना होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, जिससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है। सो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का हो गया ₹1170। 1170। वैसे ही हम बी का निकालते हैं। बी का टोटल ड्राइंग्स है 20,000 रुपीज, तो पहले हम 20,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट 6%, मल्टीप्लाइड बाय 4.5 बाय 12, जो कि होता है ₹450। हमने बी के केस में 4.5 बाय 12 इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि बी विड्रॉस ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टरली में भी अलग अलग केस होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। सो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में हमें 4.5 बाय 12 मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू 4.5 बाय 12 which is equal to ₹450। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी दोनों का निकाल लिया है, जो हम अब फॉर्मेट में पूरा लिख लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी। ए का है 1170 और बी का है 450, तो ये हमारा टोटल ड्राइंग्स हो जाता है 1620। हमारा टोटल ड्राइंग्स हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करते हैं। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में सिर्फ दो फिगर्स है, 2 लाख और 1620, तो उसका टोटल हो जाता है 2,01,620। ये फिगर देख के समझ आ जाता है कि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, तो हम 201620 यहाँ टोटल में लिख देंगे। अब हमें देखना है कि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से कितना ज्यादा है।
तो हम 2,01,620 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 30,000, सैलरी 20,000 और कमीशन 40,000 लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है ₹111,620, जो हम ए और बी दोनों में इन द गिवन रेशियो 3:2 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी और इस अमाउंट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का प्रॉफिट हो जाता है 66,972 और बी का प्रॉफिट हो जाता है 44,648। सारे एंट्रीज करने के बाद अब हम कैपिटल अकाउंट बनाने चलते हैं। तो ये आपका पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में था कि किस तरह से इसको करते हैं। अब इनमें से सारे ट्रांजैक्शंस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब अब कैपिटल अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर होता है अब वो मैं आपको बताता हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अब हम कैपिटल अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले हम ए और बी दोनों के कैपिटल में जो अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हम क्रेडिट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस था 2 लाख रुपीस और बी का था 1 लाख। हम वो लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख। जैसे कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एंट्रीज कर दिए थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब के, अब वो ट्रांजैक्शंस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो भी हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांजैक्शन डेबिट किया था वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुआ था वो इसमें डेबिट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हमारा फर्स्ट एंट्री था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और बी को जितना इंटरेस्ट मिला था वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ए का इंटरेस्ट था 20,000 रुपीज और बी का इंटरेस्ट था 10,000 रुपीज। ये ट्रांसफर हम कर दिए। अब हम सैलरी पे आते हैं। सैलरी सिर्फ ए को मिला था तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी और ए के कॉलम में हम उसका सैलरी लिख देंगे 20,000 रुपीज। जैसे यहाँ पे बी को सैलरी नहीं मिला है इसलिए हम उसकी जगह में ऐसे डैश करके छोड़ देंगे। अब हम कमीशन में आते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। कमीशन सिर्फ बी को मिला है जो कि 40,000 रुपीज है तो हम यहाँ पे ए की जगह में डैश करके बी के जगह में 40,000 रुपीज लिख देंगे। तो ये हमारे सारे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में बात करते हैं। या सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट में बताना होगा कि पार्टनर्स ने कितना विड्रॉ किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स। मैंने आपको वर्किंग नोट में सॉल्व करके बताया था कि किस तरह से ए और बी का टोटल ड्रॉइंग्स निकलता है, वो अमाउंट हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ए का हमारा अमाउंट निकला था 36,000 रुपीज और बी का निकला था 20,000 रुपीज। तो हम उसे यहाँ लिख देते हैं 36,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एंट्री करते हैं। हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी हमने वर्किंग नोट में निकाला था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का था 1170 और बी का था 450। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का करने के बाद अब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकला था ए और बी दोनों का वो भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का शेयर था 66,972 और बी का शेयर था 44,648। अब हम ए और बी दोनों का टोटल कर लेते हैं।
ए का टोटल करने के लिए आपको ये सारे अमाउंट को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद ए का टोटल अमाउंट आता है 3,06,972 रुपीज और बी का टोटल आता है 1,94,648। तो दोनों का हमने टोटल निकाल लिया। इसे हम इधर भी लिख देते डेबिट साइड में। हमें देख के ही समझ आ जाता है कि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,06,994,648। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। $3,06,972 इस अमाउंट से हम 36,1170 लेस करेंगे तो बैलेंस कैरेट डाउन निकल जाएगा। तो अमाउंट लेस करने के बाद बैलेंस कैरेट डाउन आता है 269,802 और बी का बैलेंस आ रहा है 174,198। तो ए और बी दोनों का बैलेंस कैरेट डाउन कर गया। ये करने के बाद हमारा सम पूरा फिनिश हो जाता है। सो मैंने इस सब में आपको बता दिया है कि किस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एंट्रीज करते हैं और कैपिटल अकाउंट में उन सब को ट्रांसफर किस तरह से करते हैं। सो गाइस, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सीख लिया है। तो चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम अपना दूसरा सम करते हैं। यहाँ लिखा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। तो यहाँ आपको रेशियो दिया गया है 2:2:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 amounted to ₹1,90,000 after deducting salary of partners in PL account। तो अब हम अपने दूसरे सम को पढ़ते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। तो आपको यहाँ रेशियो दिया गया है 2:2:1। The profit for the year ended 31st March 2019 amounted to ₹1,90,000 after deducting salary of partners in PL account। तो यहाँ आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है ₹1,90,000 वो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स इन पीएल अकाउंट है। तो इस एडजस्टमेंट के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अब हम अप्रोप्रिएशंस पढ़ते हैं। नंबर 1, 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जो हमारा वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट का फिगर निकलेगा उसका 20% जब हम करेंगे वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इस एडजस्टमेंट का ये मतलब है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपको यहाँ इंटरेस्ट का रेट भी दिया है। कैपिटल ऑफ ए इज ₹3 लाख, बी ₹2 लाख एंड सी ₹1 लाख। On 1/10/2018, A withdraws ₹1 lakh from his capital but kept the money in the firm as loan. Number 3, B entitled to a salary of ₹20,000 per annum। यहाँ पे B को सैलरी मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी रेट दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि A withdraws ₹2,000 on the first day of every month। B withdraws ₹5,000 on the last day of every quarter and C withdraws ₹20,000 during the year। So हमें इस पॉइंट के लिए भी वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सम को सॉल्व करके देखते हैं। सो गाइस, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट का एंट्री कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। पर हमें नेट प्रॉफिट दिया 1,90,000 आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स इन पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले हम 1,90,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। अब हमें बोला गया है कि नेट प्रॉफिट जो है 1,90,000 वो डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग है सैलरी ऑफ पार्टनर्स। तो हमें सबसे पहले सैलरी ऐड करना होगा पार्टनर्स का। हमें अप्रोप्रिएशंस में दिया गया है कि B was entitled to a salary of ₹20,000 per annum। यही सैलरी का अमाउंट नेट प्रॉफिट में डिडक्ट हो चुका था। इसे हमें वापस ऐड बैक करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस B सैलरी
20,000। सो गाइज, बी का सैलरी ऐड करने के बाद हमें एक और एडजस्टमेंट करना होगा। आपको सेकेंड अप्रोप्रिएशन में दिया गया है कि ए विड्रॉज ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल एंड कीप्स द मनी इन द फर्म एज लोन। सो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना होगा, तो उसके लिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा टोटल अमाउंट उसने लोन रखा था 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट। अगर आपको सम में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया होता है तो हर समय आपको अज्यूम करना होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट द रेट 6% पर आ गया, तो हमें यहाँ पे रेट 6% से मल्टीप्लाई करना है। सो सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि ए विड्रॉज ₹1 लाख ऑन 1/10/2018 फ्रॉम हिज कैपिटल बट कीप्स द मनी इन द फर्म एज लोन। उसने 1/10/18 को पैसा निकाला था और फर्म में लोन की तरह रख दिया था, तो उस लोन के अमाउंट में फर्म को उसे इंटरेस्ट देना होगा। 1/10/18 से लेके जिस मंथ में हम बना रहे हैं जो है 31 मार्च 2019, उसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स होता है, तो उस 6 मंथ्स के लिए हम फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ए ने ₹1 लाख का लोन दिया था, तो हम 1 लाख लिख लेंगे पहले यहां। सब में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है, इसलिए जब भी ऐसा केस होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम दिया जाता है। तो हम टोटल लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट जो 6% पर एनम होगा वो लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का, उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो अमाउंट आएगा ₹3,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकला। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट है, लेकिन जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से ये इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को नेट प्रॉफिट से लेस करना होगा। तो यहां हम लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ₹3,000 इन अ कॉलम में, और जो भी आप लेस करेंगे उसको आप ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लेस कर रहे हैं। इसका टोटल करने पे हमें मिलता है अपना नेट प्रॉफिट जो है 2,07,000। 2,07,000 आपका नेट प्रॉफिट निकला है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट में आता है, लेकिन हमें जो नेट प्रॉफिट मिला था 1,90,000 वो सिर्फ सैलरी डिडक्ट होने के बाद मिला था, और क्योंकि सैलरी पार्टनर का पीएल एप्रो का एडजस्टमेंट में आता है इसलिए हमने सैलरी को पहले ऐड बैक किया, और इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट होता है इसलिए हमें नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करना पड़ा। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है 2,07,000 रुपीज। और पार्टनर जब भी लोन फर्म को देता है तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ एडजस्टमेंट किया है। और आपको ये बात हर समय याद रखनी होगी कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% पर एनम के हिसाब से लेना है। तो आगे के एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हम अपने पहले अप्रोप्रिएशन में आते हैं। उसमें बोला है कि 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलता है 2,07,000 रुपीज। तो 2,07,000 रुपीज का 20% जब हम करेंगे वो जो अमाउंट आएगा उसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम पहले यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं टू जनरल रिजर्व 2,07,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% जो आपका होता है 41,400। तो यहाँ पे आ जाएगा 41,400। इसका वर्किंग यहाँ भी लिख सकते हैं 2,07,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब हम अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं। उसमें बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन टू पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ए, बी एंड सी। सब में बोला गया है कि ए का कैपिटल ₹3 लाख है और 1/10/2018 को उसने अपना कैपिटल से 1 लाख रुपीस विड्रॉ करके फर्म को लोन दे दिया था। तो उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं उसका भी। तो अब हम ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ ए। ए का टोटल कैपिटल था 3 लाख रुपीज स्टार्टिंग में। तो पहले 3 लाख लिख देते टोटल कैपिटल, मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये ए के टोटल कैपिटल में 10% मल्टीप्लाई करने से हमें उसका टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर उसने 1 लाख रुपीस 1/10/2018 को विड्रॉ कर लिया था, तो उसका कैपिटल 1 लाख रुपीस से लेस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे लेस करना होगा, लेस 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि ए ने विड्रॉ किया है अपना पैसा 6 महीने बाद। तो इसको सॉल्व करने के बाद ए का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका टोटल अमाउंट आता है ₹25,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 लाख रुपीस पे फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया है, फिर मैंने लेस किया है 1 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये सॉल्व करने के बाद ए को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो हम निकाल लेते हैं 25,000। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीस और बी ने कुछ विड्रॉ नहीं किया है अपने कैपिटल से, तो 2 लाख का 10% 20,000 वो डायरेक्टली हम यहाँ लिख लेंगे। वैसे ही सी का कैपिटल है 1 लाख रुपीस और उसने भी अपने कैपिटल से कुछ विड्रॉ नहीं किया है, तो 1 लाख का 10% 10,000 वो हम यहीं पे लिख देंगे। और इन सब का टोटल होता है 55,000। अब हम अपने थर्ड अप्रोप्रिएशन में आते हैं, जिसमें बोला है कि बी इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। तो अब डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सैलरी बी, आउटर कॉलम में 20,000। हमने बी को सैलरी दे दिया 20,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे आते हैं, जो हमारा लास्ट अप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दिया है 6% पर एनम। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए, बी एंड सी। सो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर के निकालते हैं। पहले ए का हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स था 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 6% मल्टीप्लाइड बाय 6.5 बाय 12 विच इज इक्वल टू 780 रुपीज। हमने 6.5 बाय 12 इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि ए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग्स करता है। अब बी का हम निकालते हैं। बी का टोटल ड्राइंग्स था 20,000 multiplied by rate 6% into 4.5 by 12 that is equal to ₹450। बी में हमने 4.5 by 12 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि बी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग्स करता था। तो यहाँ पे ए और बी का हम निकाल लिए, ये लिख देते हैं 780 450। ए और बी दोनों का इंटरेस्ट निकालने के बाद अब हम सी का निकालते हैं। सी का बोला गया है कि सी विड्रॉज 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। तो हम 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12
क्वेश्चन में बोला गया है कि सी विड्रॉज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है, तो हम हाफ ईयरली अज्यूम करेंगे। तो हम 6/12 लेंगे, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 6/12, तो सी का इंटरेस्ट निकल रहा है ₹600। तो 600 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसका टोटल करते हैं, मिलता है 1830 रुपीज। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टोटल हो जाता है 1830। अब हमने सारे अप्रोप्रिएशंस कर लिए हैं, तो अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है नीचे कर दिया, अब बड़ा बड़ा लिख लेना टोटल, कोई जरूरी नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 2,08,830 रुपीज। डेबिट साइड 92,430 से लेस है। तो ये जो प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स में इन द गिवन रेशियो 2:2:1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहां लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट A, B and C। 92,430 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इससे आपका A का शेयर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करके हमें A का मिलेगा 36,972। B का भी रेशियो 2 था, इसलिए B में भी सेम अमाउंट चला जाएगा 36,972, और C का रेशियो था 1:5, तो C में जाएगा 18,486। तो हमने प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इन द गिवन रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इससे आपका पूरा सम कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड और भी सम्स लेके आऊंगा, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।